नमस्ते साथियों, मैं हूं सतीश पांडे और इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही पॉपुलर टॉपिक उत्तर प्रदेश की राजनीति के बारे में। देखिए, उत्तर प्रदेश में 2022 के शुरुआती महीनों में विधानसभा के आम चुनाव हैं और इस चुनाव से पहले सभी पॉलिटिकल पार्टियां वहां पर अपने अपने समीकरण को अपने अपने पक्ष में करना शुरू कर दी हैं। इसके बारे में चाहे वो चुनावी वादे करें, चुनावी गठबंधन करें, कोई नारा दें, किसी नेता को अपने पार्टी से जोड़ें, किसी नेता को पार्टी से निकाल दें, यानी कोई नेता कोई नई पार्टी ज्वाइन कर रहा है, तो ये सिलसिला लगातार शुरू हो गया है। इसी के बारे में लोग लुभावन वादे भी किए जा रहे हैं, पार्टियां तरह तरह के वादे कर रही हैं और तो और चुनावी घोषणा पत्र भी जारी करने का, तैयार करने का बल्कि समय अब शुरू हो रहा है। इसी क्रम में अगर हम बात करें तो वहाँ की कुछ क्षेत्रीय पार्टियां हैं जो बिल्कुल अभी अपने औपचारिक तौर पे जिनको छोटी छोटी पार्टियां कहेंगे, क्योंकि उनका अभी कोई अपना अस्तित्व नहीं है, उनका कोई भी सदस्य विधानसभा का सदस्य नहीं है, यानी वो कोई सीट नहीं जीत सके हैं, उनकी बात हम कर रहे हैं। ऐसे पार्टियों में अगर हम शुरू करें, सबसे पहले समझना शुरू करें तो एक पार्टी है प्रगतिशील समाजवादी पार्टी, और ये पार्टी है समाजवादी पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, वर्तमान में संरक्षक मुलायम सिंह यादव के छोटे भाई शिवपाल सिंह यादव की पार्टी। आपको मालूम होगा कि शिवपाल सिंह यादव जो कि मुलायम सिंह यादव के छोटे भाई हैं और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के चाचा हैं। अखिलेश यादव इस समय समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और समाजवादी पार्टी यानी भतीजे की पार्टी और प्रगतिशील समाज पार्टी यानी चाचा की पार्टी, यानी चाचा और भतीजे की पार्टी का एक गठबंधन होने वाला है। ये खबरें आजकल मीडिया में सुर्खियां बन रही हैं। और इसी क्रम में जब 22 नवंबर 2021 को सपा के संरक्षक मुलायम सिंह यादव का 82वां जन्मदिन था, तो इस मौके पर मुलायम सिंह यादव के छोटे भाई और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल यादव ने एक सप्ताह का समय दे दिया अपने भतीजे को कि अगर समाजवादी पार्टी एक सप्ताह में प्रसपा के साथ गठबंधन करती है तब तो ठीक है, और अगर नहीं करती है तो प्रसपा अपने दम पर सम्मेलन भी करेगी और लोगों को जोड़ने का और अपनी चुनावी गतिविधियों को तेज करने का काम शुरू करेगी। इस बात को चाचा के द्वारा भतीजे को दिया गया एक अल्टीमेटम के तौर पे समझा जा रहा है। अब देखने वाली बात है कि ये अल्टीमेटम भतीजा पा करके क्या कदम उठाता है, लेकिन इस बात की पूरी संभावना है कि उत्तर प्रदेश की इस राजनीति में जो अगला चुनाव होना है उसमें बहुत लोगों की किस्मत दांव पे लग रही है, बहुत लोगों की प्रतिष्ठा दांव पे लग रही है, बहुत लोगों का पॉलिटिकल एक्सपीरियंस जो है वो भी दांव पे लगने वाला है। जहां उत्तर प्रदेश की जो बड़ी पार्टियां हैं जिसमें समाजवादी पार्टी है और बहुजन समाज पार्टी है, वो सत्ता से दूर हैं, वो सत्ता को पाने की कोशिश कर रहे हैं, सत्ता में वापसी की संभावनाएं तलाश रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी दूसरी बार लगातार सत्ता में वापसी की तैयारी करने से कोई भी कदम चूकना नहीं चाहती है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का दौरा लगातार यूपी में जारी है। यूपी में नए नए वादों की बौछार भी हो रही है, चाहे वो चाहे वो युवाओं को कुछ देने की बात हो, बुजुर्गों के बारे में कोई योजना लाने की बात हो,
अस्पतालों की सुविधा को दुरुस्त करने की बात हो, सड़कों के काम को ठीक करने की बात हो, या विकास के हर पैमाने पर यूपी को आगे लाने के तमाम राजनीतिक और चुनावी दावे हर पॉलिटिकल पार्टियों की तरफ से किए जा रहे हैं, लेकिन इन दावों की हकीकत क्या है ये उत्तर प्रदेश की जनता को ही मालूम है, और उत्तर प्रदेश की जनता बहुत समझदार है। इसी क्रम में जब हम छोटे छोटे दलों की बात करते हैं तो छोटे दलों में जैसे एक और पार्टी है आज़ाद समाज पार्टी, उसके एक नेता हैं चंद्रशेखर आज़ाद रावण। वो कह चुके हैं कि जहां से योगी चुनाव लड़ेंगे वहीं से योगी के खिलाफ वो चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा भी और एक और पार्टी है, वो है पीस पार्टी। डॉक्टर अयूब खान की ये पार्टी है। ये पार्टी पहले 3-4 विधायकों के साथ कुछ 3-4 सीटें जीत भी चुकी है यूपी विधानसभा में, लेकिन 2017 के विधानसभा चुनाव में उसको एक भी सीट नहीं मिली थी। तब से वो भी अपने आप को हाशिए पर महसूस कर रहे हैं। उनका भी ये प्रयास है कि वो अपनी संख्या को और भी बढ़ाएं। इसी क्रम में अगर बात करें तो एक सुगबुगाहट देखी जा रही है कि छोटे छोटे दल अगर एक साथ मिल जाएं तो कोई बड़ा गुल खिला सकते हैं। इसकी भी उम्मीद से, इसकी संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। इसी क्रम में एक और बात देखने की बात है कि जो ओम प्रकाश राजभर की सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी है, वो समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन कर चुकी है। उनकी भूमिका भी कहा जा रहा है कि बड़ी होने वाली है सपा के साथ। अगर इसी क्रम में हम बात करें निषाद पार्टी की, तो निषाद पार्टी लगातार भारतीय जनता पार्टी से अपने दावे, अपने सौदेबाजी को लगातार सुर्खियों में स्थान दे रही है। निषाद पार्टी चाहती है कि उसको एक सम्मानजनक सीट मिले और उसके चुनावी वादों को भी भारतीय जनता पार्टी मान्यता दे, ताकि वो जनता में जा कर के अपने अस्तित्व, अपनी उपस्थिति के बारे में मजबूती से जनता को समझा सके। ये सारे समीकरण हैं उत्तर प्रदेश की चुनावी राजनीति में, लेकिन हम एक और पार्टी की बात आपसे चर्चा करना ज़रूरी मानते हैं। वो है राष्ट्रीय लोक दल, जिसके आज के नेता हैं जयंत चौधरी। कहा जा रहा है कि जयंत चौधरी की बातचीत भी अखिलेश यादव के साथ चल रही है और समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोक दल का गठबंधन हो सकता है। इसकी संभावना ज़्यादा है। कहा जा रहा है कि कुछ सीटें हैं, 2-4 सीटें, उन सीटों पर पेच फंसा हुआ है। सपा लगभग 40-50 सीट देना चाहती है और राष्ट्रीय लोक दल लगभग 70 सीटों की डिमांड कर रही है। अब देखना है कि जो जाट बहुल एरिया है, जहां पर राष्ट्रीय लोक दल का प्रभाव ज़्यादा माना जाता है, वहां और उसके अलावा किन किन क्षेत्रों की सीटें, कौन कौन सी विधानसभाओं की कितने नंबर में सीटें, यानी कि कुल कितनी सीटें राष्ट्रीय लोक दल को समाजवादी पार्टी देती है। और यही इसके साथ साथ समाजवादी पार्टी को प्रसपा को भी सीटें देनी होंगी। ये सारे गुत्थियां हैं जो राजनीतिक रूप से काफ़ी उलझी हुई हैं, जिनको पार्टियों को सुलझाना है। और सभी पार्टियों का आजकल एक सूत्री एजेंडा है कि वो अपने कैंडिडेट्स को तय कर रही हैं, अपने दावे और अपनी मजबूतियों को उभार करके सामने रख रही हैं, और उनका ये दावा है कि वही आने वाले यूपी का विधानसभा चुनाव जीतेंगे। आपको इन पूरे पॉलिटिकल घटनाक्रम पे क्या कहना है? आप अपनी राय हमसे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अब हम किसी अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। मैं हूं सतीश पांडे।